गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कक्षा 11 गणित का पहला चैप्टर समुच्चय। इसका जो बेस है वो आपको बेसिक बातें जो हैं वो पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। आज हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उस एक्सरसाइज में जो मेथड आपके यूज़ होने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने बताया था कि समुच्चय क्या होता है। आज हम बताएंगे कि समुच्चय किस तरह से लिखा जाता है, उसके निर्माण की कितनी विधियां होती हैं। तो समुच्चय निर्माण की आपके यहाँ पर दो विधियां हैं। पहली रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप में हम लिखते हैं उसे, ठीक है। दूसरी विधि है आपके पास समुच्चय निर्माण रूप। अब ये क्या होता है, तो रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर विधि, अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षरों का जो समुच्चय होता है, स्वर वर्णों का जो समुच्चय होता है वो क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें वॉवेल्स क्या होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ठीक है, यही तो होते हैं आपके पास वॉवेल्स। तो आप इन्हें कोमा लगा के और ये इस तरह के ब्रैकेट में जब आप लिखोगे तो ये क्या रूप कहलाएगा आपका, ये रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे कहें कि भाई हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो तब हम कैसे लिखेंगे। तब हमने कोई एक सेट ले लिया ए, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, एक्स सच डैट, इसे हम बोलते हैं सच डैट कि ये जो एक्स है ये इस प्रकार है। किस प्रकार है कि x क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या लिए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यही तो लिया है हमने। ठीक है, तो हमने x किस तरह से लिया है कि x क्या है, x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो ये दो तरह से आप यहाँ पर समुच्चय को लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया, हमें सेट लिया है, हमने समुच्चय ले रहे हैं हम, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, वाली संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई इसे हमें रोस्टर विधि से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। क्या बताया था कि दो से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो जो हम यहाँ पर एलिमेंट लेंगे जो दो से विभाजित होंगे हमारे, उनके बीच में कोमा लगा देंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। ठीक है, फिर इसे इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, ये तो हमारी कौन सी विधि हुई, रोस्टर विधि हुई। दूसरा आपको इस तरह से लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, तब हम लिखेंगे कि ए हमारे पास कोई सेट है, इसमें x सच डेट, यानी कि x इस प्रकार है कि x क्या है, x दो से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक है, तो हमने इसे रोस्टर विधि में लिखा, दूसरा हमने इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखा। तो हम समुच्चय को इन दो रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन ही आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए हैं। तो हमारी प्रश्नावली 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, कुछ लाइनें लिखी गई हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। समुच्चय होने के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहली क्या कि उसमें जो एलिमेंट होते हैं
उनका जो एडजस्टमेंट हो सूचीबद्ध होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आपसे कहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें क्या, इसमें कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है कि भाई मैं जो नाम बताऊंगी लेखक के वही नाम आप बताओगे, या आप किसी और से पूछोगे कि भाई जो भारत के 10 टैलेंटेड राइटर हैं उनका नाम क्या है। जितने भी व्यक्तियों से आप पूछोगे जरूरी नहीं है उन सबके आंसर एक से हों, तो ये क्या होगा, ये आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो क्या आप इसे समुच्चय के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। क्यों, समपूर्णांक मतलब 2 से विभाजित होने वाली पूर्णांक वही तो होगा। तो 2 से विभाजित होने वाले जो पूर्णांक हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होंगे। अब ये हमारा समुच्चय होगा। क्यों कि अगर आप मुझसे पूछो या किसी और से पूछो तो इन्हीं में से कोई ना कोई जो एलिमेंट है इन्हीं में से बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो है ये हमारा एक समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पर जो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, उसमें एक चीज और बताई थी कि जब हम समुच्चय लिखते हैं उसमें 2 जो व्यक्ति होते हैं उनके मानदंड भी समान होने चाहिए, मतलब उनकी जो मेजरमेंट निकल के आती है वो भी मैच होनी चाहिए। आगे पीछे एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन वो सब एक से होने चाहिए, आंसर उनका मैच होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सरसाइज का कि आपको एक समुच्चय दिया गया है ये। ठीक है, तो नीचे कुछ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें भरना है। अब मैंने आपको पहले ये बताया था एक ये और एक ये। ठीक है, इसे मैंने क्या बताया था, इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो तो जो सेट आपको दिया गया है अगर वो उसके अंतर्गत आता है तो आप बोलोगे कि वो उसे बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर वो उसके अंतर्गत नहीं आता यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू, तो आप क्या कहोगे कि जो एलिमेंट हमें दिया गया है वो उस सेट के अंतर्गत नहीं आता। अब देखो जो हमारे पास सेट है ए, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं। अब फर्स्ट है आपका 5, ए को बिलोंग करता है या नहीं करता, कि 5 जो है आपका इस ए के अंतर्गत आता है या नहीं आता। देखो है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में आओ, 8 आता है क्या इसमें, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके आगे आओ 0, क्या इस सेट का अवयव है, नहीं है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद फोर्थ है आपके पास 4, क्या है इसमें, इसके अंतर्गत आता है तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू। इसी तरह से 2 भी है तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू। और 10 ए का कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। एक्स की एक्स जो है हमारे पास क्या है कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, तो इसे रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे, हमने ए कोई सेट ले लिया, ये मजला ब्रैकेट आपने लगाई यहाँ पर। तो एक बात का ध्यान रखना कि जब हम सेट लिखते हैं तो उसमें जो एलिमेंट आते हैं तो एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं, वो रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एम यहाँ पर आया, कोमा लगाएंगे, ए टी एच ई, एम आपके पास आ गया, ए आपके पास आ गया, टी आपके पास आ गया, तो क्या बचा, आई और यहाँ पर सी और एस। ये इसका क्या होगा, ये इसका रोस्टर रूप होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि समुच्चय निर्माण की 2 विधियां होती हैं, पहली रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि में। और आपने पढ़ा कि समुच्चय आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये यहाँ पर कौन सा समुच्चय है कौन सा समुच्चय नहीं है। उसके आगे बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ा। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जिस पर आपकी प्रश्नावली 1.2 आधारित है, यानी कि समुच्चय के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार।
तो हम यहाँ पर 3 प्रकार के समुच्चय पढ़ेंगे। पहला रिक्त समुच्चय, या आप उसे शून्य समुच्चय भी बोल सकते हो। दूसरा परिमित और अपरिमित समुच्चय, और तीसरा आपके पास होगा समान समुच्चय। तो सबसे पहले हम आते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, यानी कोई भी अवयव नहीं होता, वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं रिक्त समुच्चय को, वो हम इस तरह से या फाई इस तरह से हम लिखते हैं। अब रिक्त समुच्चय आप पहचानोगे कैसे कि भाई ये हमारा रिक्त समुच्चय है। मैं आपसे कहने लगूं कि भाई 2 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं, तो क्या कोई समुच्चय आपके पास बनेगा? इसके आंसर आपके पास कुछ या एक एलिमेंट भी मिल रहा है कि 2 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं, और आपको पता है जो 2 से विभाजित हो जाती है वो हमारी विषम संख्याएं होती नहीं है, वो तो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट भी नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास कैसा समुच्चय होगा? ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा या शून्य समुच्चय होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है और इसके जो एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है कि ये हमारे पास 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो लिमिटेड है ना, इसके जो एलिमेंट है वो आप काउंट कर सकते हो कि भाई आपको पता है इसमें 5 एलिमेंट है, 5 अवयव हैं। ठीक है, और इसी को मैं ये बोल दूं कि बी कोई हमारे पास सेट है, दूसरा कोई सेट है, और वो क्या है? वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो भाई प्राकृतिक संख्याएं काउंटेबल होती है क्या? वो तो चलती जाती हैं, यानी कि इसके एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा समुच्चय होगा? ये आपका अपरिमित समुच्चय होगा। तो समझ में आया? परिमित जिसके एलिमेंटों की संख्या यानी जिसके अवयवों की संख्या आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई इस सेट में हमारे पास इतने अवयव हैं, तो वो परिमित समुच्चय। और जिस सेट के एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, उसके अवयवों की संख्या आप गिनकर नहीं बता सकते, वो क्या होगा आपके पास? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब तीसरी बात आती है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है कि 2 सेट आपको दिए गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सेट ले लेती हूँ। एक ए सेट दिया है आपको 3 6 9 12। ठीक है, ऐसे ही बी दूसरा सेट दिया आपको 9 6 12 3 दिया हुआ है। अब इन दोनों समुच्चय को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता है 4 ही एलिमेंट इसमें है और 4 ही इसमें है। ठीक है, दूसरी बात 3 6 9 12 और 3 6 9 12 एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट तो एक से ही है, बस उनका क्रम क्या है? आगे पीछे हो गया है। तो जब 2 समुच्चय में अवयवों की संख्या समान होती है, और दूसरी बात क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या, कि उसके अवयव भी समान होते हैं, चाहे उनका क्रम आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो वो दोनों सेट कैसे होंगे? वो आपके पास समान समुच्चय होगा। बोलोगे कि ए और बी कैसे हैं? ये समान समुच्चय हैं। ठीक है, इस पर ही आधारित आपकी प्रश्नावली 1.2 है, पूरी प्रश्नावली आपकी इसी पर आधारित है। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय आपको दिया गया है। ठीक है, तो 2 से भाज्य 2 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अभी मैंने यही एग्जांपल दिया था कि 2 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृत संख्या होती है क्या? कोई नहीं होती, विषम नहीं होती है, वो सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा हमारे पास? ये जो समुच्चय होगा हमारा कैसा समुच्चय होगा? ये रिक्त समुच्चय होगा, या इसे आप बोलते हो शून्य समुच्चय। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फाई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं, क्या है? y such that y, कि y इस प्रकार है किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या? कि 2 समांतर रेखाएं हैं,
उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कैसा हुआ आपके पास? रिक्त समुच्चय हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है। तो सबसे पहले दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो परिमित समुच्चय मैंने क्या बताया था कि परिमित समुच्चय वो होता है जिसके एलिमेंट आप गिन के बता सकते हो, फिक्स होते हैं। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय आपको पता है, वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और उन्हें आप गिन के बता सकते हो कि भाई जो सेट हमें दिया गया है उसके अंदर 12 अवयव हैं। ठीक है, तो ये कैसा समुच्चय होगा? ये हमारे पास परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आओ, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। यानी ये क्या है? ये हमारे पास है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्या इसके अंतर्गत आएंगी। देखो डैश 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 चलती ही जा रही है। तो इसके एलिमेंट अगर आपसे कहे जाए कि भाई काउंट करके बताओ इस समुच्चय में कितने एलिमेंट है, तो क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो अवयवों की संख्या कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा समुच्चय होगा आपके पास? ये होगा आपके पास अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। उसमें आपको 2 सेट दिए गए हैं, आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी। इसमें आपको इन दोनों समुच्चय के एलिमेंट देखकर ये बताना है कि भाई दोनों जो सेट आपको दिए गए हैं क्या वो इक्वल सेट है, समान सेट है। तो मैंने क्या बताया था कि आप अवयवों की संख्या काउंट करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अवयवों की संख्या तो समान है पर एलिमेंट भी समान होने चाहिए, चाहे क्रम आगे पीछे हो जाए। तो ए है हमारे पास, बी में देखो ए बी है, बी है हमारे पास, यहाँ पर भी बी है, सी है, सी भी है, और डी है, डी भी है। तो अवयवों की संख्या समान है ना, तो दोनों सेट कैसे होंगे? ये कैसे होंगे? इक्वल सेट होंगे, समान समुच्चय होंगे दोनों। ठीक है, फोर्थ का ही सेकंड है आपके पास कि 2 सेट दिए हुए हैं, इनके एलिमेंट भी मैच कर लेते हैं। अगर प्रत्येक एलिमेंट आपका मैच होता है तो दोनों कैसे होंगे? समान सेट होंगे। तो देखो 4 है आपके पास, बी में देखो 4 भी है, 8 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, 12 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 16 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दोनों जो समुच्चय आपको दिए गए हैं उनका प्रत्येक एलिमेंट मैच नहीं करता, समान नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिया है हमने यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ सेट दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये सेट आपको दिए गए हैं और इनमें से वो सेट आपको छांटने हैं जो आपस में समान है, यानी कि समान समुच्चय आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम एलिमेंट मैच करेंगे। देखो कि यहाँ पर है 2 4 8 12, ये इसके समान नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी में तो 2 एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से बी के लिए आ जाओ, 1 2 3 4, इसमें तो है ही नहीं। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, ये 3 है, 4 है, ये 4 है। यानी कि बी और डी का प्रत्येक अवयव समान है। तो आप क्या बोलोगे कि बी बराबर डी, यानी कि बी और डी कैसे हैं? ये समान समुच्चय हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, सी हमारा मैच हो गया, यहाँ पर किसी से मैच करता ही नहीं है, डी और बी आपस में मैच हो गए। अब यहाँ पर आते हैं, इनकी कंपेयर यहाँ पर करने पे कोई बेनिफिट ही नहीं है। आपको पता है अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो 2 एलिमेंट है, इन्हें आपस में देख लेते हैं। तो -1 1 इसके इक्वल नहीं होगा, ये तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, -1 है, -1 है। तो यहाँ से क्या मिला कि ई और जी दोनों कैसे हैं? ये समान समुच्चय हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, एफ ये भी किसी के इक्वल नहीं है, ना ही एच किसी के इक्वल है।
तो यहाँ से आपको 2 पेयर मिले कि बी और डी समान समुच्चय हैं, ई और जी समान समुच्चय हैं। ठीक है, अब ये तो थी आपकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2। इसके जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, और बाकी जो PDF है आपको वो भेज दी जाएगी। थैंक यू।